तो आज मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैं ओशन के बीचों बीच एक प्रिज्म में फंस चुका हूँ और मेरे पास सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड रिसोर्स के नाम पे मुझे मिलता है एक बैरल, एंड भगवान ही जाने इस बैरल के अंदर क्या है। और मेरा टारगेट होगा 100 डेज तक सरवाइव करना और इस छोटी सी राफ्ट को एक मेगा बेस में ट्रांसफॉर्म करना एंड नेदरराइट का फुल बॉडी आर्मर बनाना एंड एंडर ड्रैगन को डिफीट करना। तो डे 1 पे मैं स्पॉन होता हूँ इस छोटी सी प्रिज्म के अंदर। एंड कसम से गाइज मेरे पास सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं है। एंड तभी मेरा नजर पड़ता है इस बैरल के ऊपर। तो फटाफट मैं इस प्रिज्म से बाहर आता हूँ एंड इस बैरल पे लगता है गाइज भर भर के खाना नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं। रिसोर्स के नाम पे नंगा चेस्ट, साले माइनक्राफ्ट। तो फिलहाल गाइज इस राफ्ट में मेरा पैर रखने का जगह नहीं था, तो मैं अंडर वाटर चला जाता हूँ एंड थोड़ा बहुत डार्ट कलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं मेरे राफ्ट को थोड़ा बहुत एक्सपेंड कर लेता हूँ डार्ट से। सो यार, तुम्हें तो पता होगा माइनक्राफ्ट में जिंदा रहने के लिए चाहिए खाना, बट वो चीज मेरे पास नहीं था क्योंकि खाली बैरल तो खाली होता है। तो अब मैं भूख से आग बबूला हो रहा था, तो मैं डुबकी लगा के थोड़ा बहुत मछलियों को पकड़ने चला जाता हूँ। और क्या बात है गाइस, फिशिंग करते करते मेरे को एक शिपरेक मिल गया। तो मैं फटाफट सारा काम काज छोड़ के पहले वुड कलेक्ट करने के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है गाइस मेरे आइलैंड पे, मतलब मेरे राफ्ट पे वुड का काफी करीबी छाया हुआ है। शिपरेक का चेस्ट में भी मुझे अच्छा खासा लूट मिला। पहले चेस्ट में मुझे थोड़ा बहुत खाना मिल गया एंड सेकंड चेस्ट में सब फालतू का चीज मिला। तो मैं मेरा आइलैंड में वापस आ जाता हूँ। एंड गाइज बिना टूल के मजदूरी करना बहुत डिफिकल्ट है, सो मैं शिपरेक से मिला वुड से एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। उस क्राफ्टिंग टेबल से एक खंजर, कुल्हाड़ी और एक पिकेक्स बना लेता हूँ एंड सीधा चला जाता हूँ थोड़ा बहुत स्टोन माइन करने के लिए। एंड ऑल्सो गाइज मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल भी मिल जाता है। एंड मैं आइलैंड पे वापस आके मैं स्टोन का टूल एंड थोड़ा बहुत मोमबत्ती बना लेता हूँ। मैं मोमबत्ती से पूरा आइलैंड को लाइट अप कर लेता हूँ, बिकॉज अंधेरा कायम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अंधेरा में ज़ॉम्बी स्पॉन होता है और ज़ॉम्बी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। देन एक हो बना के मैं एक खेत बना लेता हूँ। देन शिपरेक से जो मुझे कैरोट मिला था वो मैं उधर प्लांट कर देता हूँ एंड इससे गाइज मेरा खाना का थोड़ा बहुत जुगाड़ हो सकता है। अब गाइज मेरे पास स्टोन का टूल है, तो मैं थोड़ा बहुत मजदूरी करने जा सकता हूँ। तो मैं फटाफट केव में माइन करने के लिए चला जाता हूँ एंड कुछ देर मजदूरी करने के बाद मुझे फाइनली आयरन भी मिलने स्टार्ट हो चुका था। एंड माइन करते करते मुझे एक केव दिख जाता है एंड इस केव में काफी सारा आयरन था, तो मैं फटाफट काफी सारा आयरन इकट्ठा कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं सारा आयरन को स्मेल्ट करने रख देता हूँ एंड थोड़ी देर के बाद सारा आयरन स्मेल्ट हो जाता है, जिससे मैं फटाफट अपने लिए एक आयरन का आर्मर बना लेता हूँ एंड एक पिकेक्स एंड कुछ खाली बकेट भी बना लेता हूँ। सो फाइनली अपने पास आयरन का फुल बॉडी आर्मर है एंड इस केव में मुझे 2-3 जगह डायमंड भी दिख जाता है, तो मैं डायमंड को कैसे छोड़ सकता हूँ। एंड थोड़ा देर तक केव में एक्सप्लोर करने के बाद मुझे सोना भी मिल जाता है। एंड मैं केव में हूँ एंड मेरे साथ कुछ बुरा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सडनली एक क्रीपर मेरे सामने प्रकट हो जाता है, तो मैं जैसे तैसे केव से एस्केप कर जाता हूँ एंड केव में मुझे थोड़ा बहुत मिट्टी दिख जाता है, तो मैं सारा मिट्टी कलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं फटाफट अपने बेस में चला आता हूँ एंड इस केव के जर्नी के दौरान मुझे अच्छा खासा लूट भी मिल जाता है। सो गाइज अब मेरे पास केव से थोड़ा बहुत डार्ट भी आ चुका है, तो मैं लग जाता हूँ मेरे आइलैंड को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करने के लिए। एंड गाइज मैं थोड़ा बहुत मेरे आइलैंड को एक्सपेंड किया और इतने में सारी डार्ट खत्म हो गया। देन मैं फटाफट 3 आयरन का सवाल क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड निकल जाता हूँ काफी सारा डार्ट इकट्ठा करने के लिए। तो काफी सारा डार्ट कलेक्ट करके मैं फिर से लग जाता हूँ मेरे आइलैंड को एक्सपेंड करने के लिए। सो फाइनली मेरा आइलैंड थोड़ा बहुत बड़ा हो चुका था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा खेत बना लेता हूँ ताकि मुझे इन फ्यूचर खाना पानी का दिक्कत ना हो। और इतनी देर में रात हो गई थी
एंड हर बार मुझे रात में फैंटम पकड़ लेता है, तो मैं जैसे तैसे पूरा रात इस शेल्टर में बिता देता हूँ। सो गुड नाइट। एंड यार मैं ओशन में हूँ एंड ओशन को एक्सप्लोर नहीं किया तो क्या किया, तो मैं निकल जाता हूँ ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड कुछ देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक रूइन पोर्टल मिल जाता है, जिसके चेस्ट के अंदर काफी काम का सामान मुझे मिला। एंड ऑल्सो गाइज मुझे यहाँ पे एक गोल्डन शवल मिल जाता है जिसमें सिल्क टच था। एंड कुछ देर और जाने के बाद मुझे एक ओशन मोन्यूमेंट मिल जाता है, तो फिलहाल मैं इसको इग्नोर करता हूँ क्योंकि इधर जाने के लिए मेरे पास ठीक ठाक रिसोर्स नहीं था। एंड एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ पे एक टापू मिल जाता है, तो मैं फटाफट ग्रास का ब्लॉक कलेक्ट करता हूँ एंड इसके बाद मैं अपने आइलैंड में वापस चला आता हूँ। एंड फाइनली रात हो चुका था, तो मुझे फैंटम बाबा जी पकड़ सकते थे, तो मैं सीधा माइनिंग करने चला जाता हूँ। एंड माइनिंग करते करते मुझे डायमंड तो नहीं मिला, बट माइनक्राफ्ट ने मुझे लावा का फूल दिला दी, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना ऑब्सिडियन भी हाथों हाथ कलेक्ट कर लेता हूँ। देन मैं फिर से चला जाता हूँ डायमंड माइन करते। एंड माइन करते करते मुझे डायमंड में मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो गाइस दुनिया भर की माइनिंग करते करते मुझे टोटल 37 डायमंड कलेक्ट हुए थे। देन मैं सारी माइनिंग के सामान एक चेस्ट में रख देता हूँ एंड मुझे भूख भी लग रहा था, तो मैं मेरे खेत से कुछ खाना कलेक्ट कर लेता हूँ। देन गाइस मेरा प्लान था एक पोर्टल बनाना, तो मैं जैसे तैसे एक पोर्टल बना लेता हूँ एंड उसको फटाफट लाइट अप कर देता हूँ एंड डायरेक्टली चला जाता हूँ नेदर में। एंड नेदर में आने के बाद मुझे पता चलता है मुझे लाल बायोम में स्पॉन कर दिया है। देन मैं अपनी निजी दुनिया में वापस आ जाता हूँ एंड वापस आके इन नीली चमगादड़ को जलते हुए देख के मैं मन ही मन काफी खुश हो लेता हूँ। देन उसके बाद मैं आयरन का आर्मर को आर्मर स्टैंड में रख देता हूँ एंड अपने लिए बना लेता हूँ फुल्ली डायमंड का आर्मर। तो अब मैं अपना बेस बनाने के लिए सोच रहा था, तो बेस के लिए चाहिए एक्सपी फार्म। देन मैं चला जाता हूँ काफी सारा कोबालस्टोन माइन करने के लिए। सो फाइनली हमारा एक्सपी फार्म रेडी हो गया था एंड फार्म स्टार्ट हुआ कि एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया, तो मैं इसे बोट पे बिठा देता हूँ एंड थोड़ी देर और एफके करता हूँ एंड कुछ देर के बाद और एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन होता है, तो मैं इसे बोट पे बिठा के मेरे बेस पे चला जाता हूँ। तो अब मुझे विलेजर के लिए बनाना होगा एक घर, तो मैं शिप ट्रैक से काफ़ी ज़्यादा वुड कलेक्ट करता हूँ। देन मैं विलेज बनाना स्टार्ट करता हूँ। सो फाइनली हमारा छोटा सा विलेज बनाना कंप्लीट हो गया था एंड गन्ने भी अपना मस्त ग्रो हो रहा था। एंड ऑल्सो मैं चेस्ट से थोड़ा बहुत गोल्ड कलेक्ट करता हूँ एंड इधर में चला जाता हूँ। देन उसके बाद इन लालची पिगलिन से ट्रेड करने लग जाता हूँ। देन काफ़ी देर तक इनसे ट्रेड करके मुझे कुछ बोतल और कुछ एंडर पल दे देते हैं। मुझे रास्ते पे कुछ बोन ब्लॉक मिल जाता है, तो मैं सारे बोन ब्लॉक को कलेक्ट कर लेता हूँ। तो देन मैं चला जाता हूँ फोर्ट्रेस ढूंढने के लिए। थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद मुझे फोर्ट्रेस मिल गया एंड रास्ते में मुझे कुछ मशरूम मिल गया, तो मैं इनको कलेक्ट करता हूँ एंड आने के साथ साथ मुझे 2 डायमंड मिल गए एंड ऊपर एक ब्लेज का स्पॉन था, तो मैं काफ़ी सारा ब्लेज रोड कलेक्ट करता हूँ। देन ब्लेज रोड कलेक्ट करने के बाद मुझे एक चेस्ट दिखा, तो मैं सीधा चेस्ट को लूटने चला जाता हूँ एंड इससे मुझे एक स्काल एंड कुछ टेम्पलेट मिल गया एंड एक सैडल मिल गया। देन मैं अपने बेस में आके एक जादुई यंत्र बना लेता हूँ। देन सारी सामग्री को मिला के एक जादुई आंख बना लेता हूँ एंड उसको अपने जादुई यंत्र में रख देता हूँ। देन मैं शिपरेक से कुछ वुड कलेक्ट करने चला जाता हूँ, बट रास्ते में मुझे एक रूइन टेम्पल मिल गया, तो मैं इसे लूटने चला जाता हूँ। चेस्ट में मुझे इधर कुछ सैपलिंग और कुछ सीड मिल जाता है, तो अपने बेस में आके मैं सैपलिंग प्लांट कर देता हूँ एंड इंतज़ार करने लगता हूँ पेड़ का ग्रो होने का। बट ये ट्री है कि ग्रो होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मैं कुछ जादुई मंत्र बोल के पेड़ को ग्रो करने लग जाता हूँ। जम जम जम्बूरा जादू तू सीख ले पूरा जुम। एंड कुछ देर तक बच्चों का हरकत करने के बाद पेड़ भी शर्मा जाता है एंड फाइनली ग्रो हो जाता है, तो मैं फटाफट पेड़ को चॉप कर लेता हूँ एंड पेड़ से मुझे कुछ सैपलिंग मिल जाता है, तो मैं इन्हें दोबारा प्लांट कर देता हूँ।
एंड तब तक जादुई यंत्र में जादुई बोतल बन के रेडी हो गया था। तो मैं इसमें कुछ और मसला डाल देता हूँ एंड नेदर में चला जाता हूँ कुछ गोल्ड कलेक्ट करने के लिए। फिर मैं वापस आके 2 सोने का सेब बना लेता हूँ। फिर मैं इन विलेजर को जादुई सूप पिला के सोने का सेब खिला देता हूँ। देन थोड़ी देर के बाद मेरे विलेजर क्योर हो गए। तो मैं फाइनली इन दोनों को मेरे बेस में ले जाता हूँ एंड रास्ते में मुझे एक ट्रेडर मिल जाता है। तो मैं इससे कुछ ट्रेड कर लेता हूँ। एंड बहुत दिन के बाद मेरे आइलैंड में एनिमल स्पॉन हुआ था। तो मैं इनको खाने का लालच देके कैप्चर कर लेता हूँ। एंड थोड़ी देर तक कुछ वुड कलेक्ट करने के बाद मैं फिर विलेजर के साथ ट्रेड करने जाता हूँ। एंड मुझे पता चला इन लोगों ने चोरी छुपे एक बच्चा पैदा कर दिया। मतलब मजाक है क्या? बट वो अलग बात है कि मैंने इन्हें ब्रेड दिया था। देन मैं मेरा लैंड पे कुछ बोन मिल मार देता हूँ ताकि हरियाली बनी रहे। तो अब मुझे ट्रेड करने के लिए बहुत सारा शुगर कैन चाहिए था। तो मैं एक फार्म बना लेता हूँ। सो फाइनली हमारा शुगर कैन फार्म बन के रेडी हो गया था। देन मैं एक विलेजर के साथ काफ़ी सारा बुक सेल्फ ट्रेड करता हूँ एंड एक एंचाइनमेंट टेबल बना लेता हूँ। तो मैं एंचाइनमेंट टेबल को एक मस्त जगह पे रखना चाहता था। तो मैं काम पे लग जाता हूँ। एंड फाइनली हमारा एंचाइनमेंट टेबल का स्टेटअप रेडी हो गया था। एंड मेरा शुगर कैन काफ़ी तेज ग्रो हो रहा था। तो मैं कुछ गन्ने तोड़ लेता हूँ। देन मैं चला जाता हूँ लाइब्रेरियन के साथ ट्रेडिंग करने के लिए। एंड कुछ देर ट्रेड करने के बाद मुझे अच्छा खासा बुक मिल जाता है। तो अब मैं चला जाता हूँ मेरे लिए एक घर बनाने के लिए। तो मेरा बेस पूरा कंप्लीट हो गया था एंड काफ़ी कम डेज बाकी था। तो मैं फटाफट नेदर में चला जाता हूँ एशियन डेब्रिस माइन करने के लिए। एंड कुछ देर माइनिंग करने के बाद मुझे फाइनली एशियन डेब्रिस मिल गए। तो मैं फटाफट अपने बेस में चला आता हूँ एंड मेरा पूरा आर्मर को नेदरराइट में ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ। एंड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपी था। तो मैं चला जाता हूँ एंचाइनमेंट करने के लिए। तो अब गाइज मैं अपना बेस को थोड़ा बहुत डेकोरेट कर लेता हूँ। देन गाइज मैं कुछ आई ऑफ एंडर बना के सीधा निकल पड़ता हूँ स्ट्रॉन्ग होल को ढूंढने। तो फाइनली मुझे स्ट्रॉन्ग होल का लोकेशन मिल गया। तो मैं नीचे डिग डाउन करना स्टार्ट करता हूँ एंड रास्ते में मुझे एक पुराना लाइब्रेरी मिल गया। तो मैं कुछ बुक कलेक्ट कर लेता हूँ एंड पोर्टल को एक्टिवेट करके मैं सीधा एंड पे चला जाता हूँ। तो एंड में आने का साथ साथ मैं सारे क्रिस्टल को तोड़ लेता हूँ एंड काफी देर तक संघर्ष करने के बाद फाइनली अच्छाई का जीत होता है। एंड मैं फटाफट ड्रैगन कांटा चुरा के निकल पड़ता हूँ अपने बेस की तरफ।